क्या आपने कभी किसी आवाज को मट्टी तले जाते देखा है? वो आवाज जिसके होए होए पर पूरा पंजाब नाच उठता था, जिसके लाहौर लाहौर है की धमाल पर महफिलें आग बन जाती थीं। आज वही आवाज सफेद कफन में लिपट कर शहनशाही कब्रिस्तान की खामोश मट्टी में उतर गई। कहते हैं जब तारिक ताफू ने आखिरी सांसें ली तो लाहौर की गलियों से ढोल की थाप एक लम्हे के लिए रुक गई, जैसे खुद मौसीकी ने मातम शुरू कर दिया हो। तदफीन के मनाजिर ऐसे थे कि पत्थर भी पिघल जाएं। मलकू की चीखें, मेघा की हिचकियां, रिफाकत अली खान की दुहाइयां और ताहिर सरवर मीर की खामोश आंखों का गहरा अफसोस। हर फनकार की जुबान पर एक ही सवाल था, तारिक ताफू के बगैर स्टेज का क्या होगा। आज इस वीडियो में हम आपको वो दर्दनाक लम्हे दिखाएंगे जब मैयत घर पहुंची, जब कब्र पर मट्टी पड़ी और जब लाहौर लाहौर की धुन ने खुद अपने खालिक को अलविदा कहा। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि आज हम एक ऐसे चिराग के बुझने की कहानी सुनाएंगे जिसकी रोशनी सदियों तक पंजाब की धड़कन बनकर धड़कती रहेगी। आज लाहौर की मट्टी पर कयामत टूट पड़ी, वो कयामत जो किसी बड़े सितारे के डूबने से आती है, वो खामोशी जो किसी अजीम आवाज के बंद होने से छा जाती है। आज 23 जून की सपहर 4 बजे शहनशाह कब्रिस्तान इकबाल टाउन में वो नमाज जनाजा अदा की गई जिसे देखने के लिए हर फनकार का दिल खून के आंसू रो रहा था। हम आपको बताते हैं कि नामवर लोक गुलकार, मौसीकार और साजिंदा तारिक ताफू 58 साल की उम्र में अचानक तबीयत खराब होने के बायस लाहौर के एक अस्पताल में हमसे जुदा हो गए। दवाएं काम न आई, डॉक्टर्स की कोशिशें बेसुध रहीं, लाखों मद्दाहों की दुआएं आसमान तक पहुंचकर पलट आईं और यूं आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने लाहौर लाहौर गाकर दुनिया के नक्शे पर पंजाब का नाम सुनहरी हरूफ से लिख दिया था। नमाज जनाजा के फौरी बाद जब करबला के सफेद कफन में लिपटी हुई मैयत को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया तो मंजर ऐसा था कि जमीनों आसमान लरज उठे। कब्र के किनारे खड़े हर शख्स की आंख से खून के कतरे टपक रहे थे। तदफीन के वक्त जब पहली मट्टी कब्र में डाली गई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पंजाब के दिल पर मट्टी डाल दी हो। फनकार चीखे मार कर रो रहे थे, मद्दा बेहोश होकर गिर रहे थे और घर वालों का कोहराम ऐसा था कि फरिश्ते भी रो पड़े हों। वो बाप जिसके होए होए की एक ललकार पर पूरा स्टेज झूम उठा, आज बेबसी की हालत में मट्टी के हवाले कर दिया गया। दर्दनाक मनाजिर थे, हर आंसू हर सिसकी हर धाड़ में यही सदा थी कि मौसीकी की रूह आज दफन हो गई, पंजाब की धड़कन आज कब्र में उतर गई। ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर की गलियों से सारे रंग, सारी धमाल, सारी रौनकें छिन गई हों। तदफीन के वक्त शहनशाह कब्रिस्तान का हाथा छोटा पड़ गया। उन लोगों का एक समंदर उमड़ आया। सड़कें, गलियां, छतें, हर जगह इंसान ही इंसान थे। ये वो लोग थे जिन्होंने तारिक ताफू के गीतों पर अपनी बेटियों की शादियों में रक्स किया, जिन्होंने मेलों में उनकी धमाल पर ढोल की थाप पर कदम मिलाए, जिन्होंने उनकी महफिलों में तालियां बजा बजा कर हाथ सुजा लिए। आज वही लोग अपने महबूब फनकार को आंसुओं के तोहफे दे रहे थे। स्टेज ड्रामा और फिल्म के मारूफ अदाकार भी इस गम की घड़ी में आंखें नम हुए शरीक हुए। गुलकार मलकू कब्र के बिल्कुल करीब खड़े थे। जब मट्टी डाली जाने लगी तो रोते हुए चीख उठे, तारिक भाई आप चले गए, स्टेज वीरान हो जाएगा, आपके बगैर कौन धमाल डालेगा, आपके बगैर होई की सदा कौन लगाएगा, स्टेज तो अब कब्रिस्तान लगेगा। अदाकारा मेघा जिन्होंने तारिक ताफू के अमर गीतों पर रक्स करके लाखों दिलों पर राज किया, वो कब्र पर मट्टी डालते हुए इस कदर रोईं की हिस्सियां बंद न हुई। उन्होंने कहा तारिक साहब ने मुझे सिर्फ डांस के स्टेप नहीं सिखाए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पंजाबी कल्चर की रूह संभाली। उन्होंने बताया कि धमाल सिर्फ रक्स नहीं, ये पंजाब की इबादत है। आज वो रूह भी उसके साथ कब्र में चली गई। गुलकारा शबनम मजीद जिनकी सुरीली आवाज तारिक ताफू की धमाल के साथ मिलकर अमर हो गई, वो कब्र पर हाथ रखकर इतना ही कह सकी, तारिक भाई आपकी आवाज के साथ मेरी आवाज भी आज मट्टी में दफन हो गई। अब मैं किसके साथ डुएट गाऊंगी, किसकी धमाल पर सुल्तान मिलाऊंगी। सीनियर अदाकार राशिद महमूद ने तदफीन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, तारिक ताफू सिर्फ एक गुलकार नहीं था, वो पंजाब की मट्टी की खुशबू था, पंजाब की महक था, पंजाब की धड़कन था। जब इस कब्र पर मट्टी पड़ी तो मुझे लगा जैसे हमारी तहजीब का, कल्चर का मुकम्मल बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। मारूफ टेलीविजन एंकर और शोबिस के नामवर सहाफी ताहिर सरवर मीर भी इस गम की घड़ी में शरीक थे। वो रोए नहीं मगर उनके चेहरे पर गहरा अफसोस था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, तारिक ताफू सिर्फ फनकार नहीं, वो पंजाब की मौसीकी की तारीख का सुनहरी बाप थे। उनके जाने से शोबिस इंडस्ट्री एक अजीम विरसे से महरूम हुई। हम उनकी खिदमत को हमेशा याद रखेंगे। और नामवर गुलकार रिफाकत अली खान जो खुद मिरासी घराने की चिराग हैं, वो तदफीन के वक्त रोते हुए दुहाई दे रहे थे, मिरासी घराने का ये चिराग बुझ गया। तारिक ताफू जैसी आवाज, उन जैसा खुलूस फन, पंजाब से मोहब्बत अब सदियों तक मां नहीं जनेगी। मौसीकी अंधेरी हो गई, लाहौर अंधेरा हो गया। ये लाइनें नहीं थी, दिल के टुकड़े थे जो हर फनकार ने तारिक ताफू की कब्र पर रख दिए। तदफीन के वक्त हर आंख ने यह अहद किया कि तारिक ताफू को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। तारिक महज गुलकार नहीं, वो एक मुकम्मल विरसा थे, एक जिंदा तारीख। वो मरहूम नामवर मौसीकार ताफू खान के साहबजादे थे। बाप की गोद में बैठकर उन्होंने मौसीकी की अलफ बे सीखी, बाप के साज की तारों से उन्होंने धड़कन का ताल सीखा। उसी तरबियत ने उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया कि वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो मौसीकी को जीते थे, मौसीकी को सांस लेते थे। उन्होंने अपनी मुनफरिद जादुई आवाज और खास पंजाबी लोक मौसीकी के जरिए कई दिहाइयों तक करोड़ों दिलों पर हुकूमत की। उनका नाम सुनते ही कानों में धमाल की धमक गूंजती है, जहन में छम छम की थाप उभरती और लबों पर बेख्तियार लाहौर लाहौर की धुन आ जाती है। ये गाना सिर्फ एक गीत नहीं था, ये पंजाब की पहचान बन चुका था, पंजाब की शान बन चुका था। दुनिया के जिस कोने में भी कोई पंजाबी बसता है, वो वहाँ शादी हो या मेला, खुशी हो या गम, लाहौर लाहौर जरूर बजता है। तारिक ताफू ने मारूफ गुलकार अबरारुल हक के साथ भी तवील अरसा काम किया। अबरार के बल्ले बल्ले नाच पजाम्बर जैसे सुपर हिट नगमों में तारिक ताफू की मौसीकी, कंपोजिशन और आवाज की गुन शामिल थी। वो स्टेज के बेताज बादशाह थे, माहिर साजिंदा थे, दिल के कंपोजर थे, हर फन
में यकता, हर फन में लाजवाब। आज जब तदफीन के बाद कब्र पर मट्टी बराबर की गई तो लोग फाते पढ़कर उठे तो ऐसा लगा जैसे पंजाबी लोक मौसीकी का एक तनावर सदियों पुराना दरख्त जड़ से उखड़ गया। वो दरख्त जिसके साय में नस्लें पली थीं, जिसकी शाखों पर धमाल के परिंदे बसेरा करते थे, आज वो दरख्त गिर गया और उसकी जगह एक खाली मैदान रह गया जिसे कोई भी भर नहीं सकेगा। ये सानिया इसीलिए भी पूरी कौम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है क्योंकि तारिक ताफू की तदफीन के बाद फनून लतीफा की दुनिया पर सोग की चादर तन गई। फनकार, बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात, आम शहरी, बच्चे, बूढ़े, हर आंख अश्कबार है। सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, कब्रिस्तान में खड़े होकर हर कोई सिर्फ एक बात कह रहा है कि तारिक ताफू के जाने से पाकिस्तानी मौसीकी अनमोल, नायाब और दिलकश आवाज से महरूम हो गई। आज जब तदफीन हुई तो ऐसा लगा जैसे लाहौर की गलियों से धमाल का रंग, मेलों की रौनक और पंजाब की रूह छिन गई। नामवर लोग गुलकार तारिक इंतकाल कर गए और तदफीन के साथ ही मौसीकी की दुनिया सोगवार हो गई। अहले खाना ने कहा कि मरहूम की याद में दुआया तकरीब की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी, मगर एक हकीकत तो आज कब्र की मट्टी ने भी तस्लीम कर ली। जब तक दुनिया में पंजाबी जुबान बोली जाएगी, जब तक किसी दिल में पंजाब की मोहब्बत धड़केगी, जब तक लाहौर लाहौरे की धुन बजेगी, तारिक ताफू मर नहीं सकते। सच्चे फनकार कभी नहीं मरते। जिस्म मट्टी में चला जाता है मगर आवाज नस्लों तक सफर करती है। आज मट्टी ने तारिक ताफू के जिस्म को तो दफन कर दिया, मगर उनकी आवाज को कौन दफन कर सकता है? उनकी धमाल को कौन दफन कर सकता है? वो हमेशा जिंदा रहेंगे, हर धमाल की थाप में, होए होए की सदा पर, हर पंजाबी की दिल की धड़कन में।